स्टूडेंट्स, अभी हम कौन सा एंट्री देखते हैं तो वैट एडजस्टमेंट। कौन सा एंट्री है? वैट एडजस्टमेंट। अभी वैट एडजस्टमेंट मतलब एग्जैक्टली होता क्या, देखो सपोज क्या लिखा इधर, वैट एडजस्टमेंट। अभी वैट एडजस्टमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो देखने का है कि सपोज देखो, जब मैंने वैट सिखाया था तो हमने क्या किया था, कुछ प्रोडक्ट परचेज किया था, है कितने रुपीज़ में परचेज किया था, सपोज 100 रुपीज़ में परचेज किया था, बोलो ना कितने रुपीज़ में परचेज किया था, 100 रुपीज़ में। तो जब हमने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया था तो उसके ऊपर कुछ क्या लगाया था, टैक्स लगाया था। देखो समझे ना, क्या टैक्स कितना लगाया था, 10% के हिसाब से टैक्स लगाया था। कितना रुपये हुआ था वो, 10 रुपये हुआ था, बोलो ना 10% के हिसाब से कितना रुपया हुआ था, 10 रुपये हुआ था। तो कितना हो गया था, 110 रुपये हो गया। कितना हो गया, 110 रुपये हुआ था, बराबर। मतलब हमने प्रोडक्ट जब परचेज किया था तो हमने सप्लायर को 110 रुपये दिया था। अभी वही प्रोडक्ट हमारे दुकान में आ गया था तो हमने क्या किया, उसको सेल किया। किसको सेल किया, कस्टमर को सेल किया। किसको सेल किया, कस्टमर को सेल किया। कितने में परचेज किया था, 110 में परचेज किया था, तो सेल कितने में किया, 150 में सेल किया, बराबर ना। पहला एंट्री देखो वैट का, तो जब 150 में सेल किया तो उसके ऊपर कितना लगाया था, आउटपुट वैट, वो भी कितना परसेंट लगाया, 10%। अभी 10% के हिसाब से कितना रुपये होता है, 15 रुपये होता है। 10% के हिसाब से कितना रुपये होता है, 15 रुपये होता है, बराबर है ना। तो कितने में प्रोडक्ट सेल किया था हमने, 165 में प्रोडक्ट सेल किया था। अभी वापस देखते जा रहा कि इनपुट वैट मतलब क्या, कि हमने सप्लायर को दिया था, बराबर ना। हमने सप्लायर को 10% मतलब 10 रुपये दिया था सप्लायर को, और वही 10 रुपये सप्लायर ने किसको दिया रहेगा, मतलब सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया। लेकिन हमने कस्टमर से कितना रुपये मतलब लिया है, 15 रुपया, बराबर है। हमने कस्टमर से 15 रुपये लिया है, वो क्या आउटपुट वैट है। और हमने गवर्नमेंट को कितना रुपया है, 10 रुपये दिया है। मतलब जो टैक्स हमने कस्टमर से लिया वो पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दिया है क्या, नहीं दिया है, बराबर ना। इधर से पता चलता है हमें एक ही एंट्री के ऊपर, पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दिया था क्या, नहीं दिया था। तो कैसे निकालेंगे कि गवर्नमेंट को कितना देना बाकी है, तो जो भी टैक्स गवर्नमेंट को देना बाकी है उसको ही क्या बोलेंगे, वैट पेएबल। क्या बोलने का उसको ही, वैट पेएबल। तो वैट पेएबल कैसे आएगा, आउटपुट वैट माइनस क्या आएगा, इनपुट वैट। आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट, वही क्या रहेगा, वैट पेएबल। अभी इसमें एक ही एंट्री था ना, तो हमारा आउटपुट कितना था, 15,000 रुपये। उसमें से कितना वैट माइनस करोगे, 10 रुपीज़। तो गवर्नमेंट को कितना देना बाकी है, 5 रुपये। तो वैट पेएबल कितना हो गया हमारा, कितना वैट पेएबल रहेगा, 5 रुपया। लेकिन ये एक ही एंट्री के लिए है, बराबर ना, समझ रहे ना। ये एक ही एंट्री के लिए वैट पेएबल कितना आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है। तो सभी एंट्री के लिए इतना रहेगा क्या। अभी हमने बहुत सारा परचेज सेल का एंट्री किया है, तो सभी एंट्री में से क्या करने का है कि आउटपुट वैट में से इनपुट वैट माइनस करोगे, समझे ना। जितना आउटपुट वैट है उसमें से इनपुट वैट माइनस करोगे, और जो भी बचा रहेगा वो क्या रहेगा, वैट पेएबल। तो अभी आपको एक एक एंट्री कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है कि कितना वैट पेएबल बाकी है। वो कंप्यूटर खुद ही सब कैलकुलेशन करके दिखाता है कि इतना वैट पे करना बाकी है। आपको जितना बाकी है उतना सिर्फ क्या करने का, पेड करने का है, समझे ना। जितना वैट बाकी है उतना ही क्या करोगे, सिर्फ जाके पेड करोगे। तो पहला देखने का कैसे कि वैट पेएबल, इधर लिखता हूँ मैं, टू सी वैट पेएबल कैसे देखोगे, डी शॉर्टकट में लिखता हूँ, DO V, बाद में क्या आएगा वापस, V, DOVV। डी मतलब डिस्प्ले। तो इधर जाओगे तो आपको बताएगा कि आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है और पेएबल कितना है, समझे ना। डी मतलब डिस्प्ले आएगा। तो भी हमने यही कंपनी ओपन कर दिया, देखो जिसके अंदर सभी एंट्री है, बराबर। इस कंपनी के अंदर हमारा सभी एंट्री हो गया है। तो किस में जाओगे, डिस्प्ले में जाने का है, डिस्प्ले। बाद में किस में जाओगे, ओ मतलब क्या आता है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। ये लिखा ओ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। उसके बाद किस में जाने का है, वैट। और अगेन किस में जाओगे, वैट कंप्यूटेशन, बराबर ना। वैट में जाने के बाद क्या करोगे, वैट कंप्यूटेशन आया। इधर आने के बाद अगर आपका डेट मतलब प्रॉपर डेट डाला है अपने परचेज सेल का एंट्री, तो आप आके इधर पीरियड चेंज कर दो कि आपको कभी से लेके कभी तक वैट चेक करने का है। पूरा 1 साल का रहेगा तो 1 साल का पीरियड डालो, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च,
अभी फिलहाल हम स्किप करते हैं इधर से। देखो किधर जाओगे वैट देखने के लिए, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, वैट रिपोर्ट्स, वैट कंप्यूटेशन है। अभी किधर देखो, इधर लिख के रखने का, आप नोटबुक में लिख के रखो जो भी आपका वैट आएगा ना, इतना वैट आना चाहिए एक्चुअली। आउटपुट कितना है 32,625, मतलब हमने कस्टमर से इतना वैट लिया है। इनपुट मतलब हमने गवर्नमेंट को कितना दिया है 22,000 गवर्नमेंट को दिया है। तो पेएबल कितना बाकी है 10,625, इतना वैट पेएबल बाकी है, करेक्ट। तो जितना भी वैट पेएबल बाकी है उतना सिर्फ क्या करने का, आपको पेड करने का है। तो अभी वैट पेएबल का एंट्री कैसे करते हैं देखो। अभी देखो जरा ध्यान से देखो, वैट पेएबल का एंट्री कैसे करने का है। डायरेक्टली अकाउंटिंग वाउचर में जाने का नहीं। तो वैट पेएबल का एंट्री करने से पहले क्या करोगे आप, एक आपको वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा। वो किधर से बनाओगे, अकाउंट इन्फो, बाद में लिख के रखो सब एंट्री वाला। अकाउंट इन्फो के बाद किधर जाओगे, वाउचर टाइप, और बाद में बनाने का तो किस में जाओगे, क्रिएट है। अभी नेम में क्या लिखोगे, वैट एडजस्टमेंट वाउचर। क्या लिखोगे, वैट एडजस्टमेंट। उसका ग्रुप कौन सा आएगा, जर्नल में लेने का। वैट एडजस्टमेंट किस में आएगा, जर्नल में आएगा इधर से है। बाद में इधर से इंटर कर दो डायरेक्टली। इधर डायरेक्टली किस में आने का है, नेम ऑफ क्लास में आने का है। क्लास कौन सा आएगा, इसका यही आएगा, वैट एडजस्टमेंट। क्लास कौन सा आएगा, वही आएगा, वैट एडजस्टमेंट। बाद में इंटर। अभी इधर देखो लिखा है इधर, यूज फॉर क्लास वैट एडजस्टमेंट क्लास, इसको यस करने का सिर्फ, समझ रहे। देखो जैसे क्या लिखने का, ये ले वाउचर टाइप बनाने का वैट एडजस्टमेंट है ना, ग्रुप लेने का उसका जर्नल, इधर से भी लेने का वैट एडजस्टमेंट, और यूज फॉर क्लास क्या रखोगे, यस रखोगे। ये एक ही वैट एडजस्टमेंट का वाउचर टाइप बना के रखने का है। होगा इतना, स्किप करके बाहर आने का। अभी वाउचर टाइप बनाने के बाद क्या करोगे, एंट्री करने का है। आपने वैट तो लिख के रखा है ना किधर से, मालूम है ना, DOV में जाके लिख के रखा है वैट। तो अभी एंट्री किस में करोगे, अकाउंटिंग वाउचर, F7 में जाने का, जर्नल। लेकिन जैसे ही जर्नल में जाओगे तो पूछेगा कौन सा लेने का है, वैट एडजस्टमेंट लेने का, इधर से आ गया। और क्लास भी कौन सा लेने का है, वैट एडजस्टमेंट। इधर लिखा यूज फॉर, यूज फॉर में क्या लेने का, अदर्स लेने का है। यूज फॉर में क्या लेने का है, अदर्स। अभी वैट एडजस्टमेंट का एंट्री कैसे करते थे, पहला क्या आएगा, डेबिट। डेबिट में क्या लेने का, आउटपुट वैट लिखा है इधर, आउटपुट वैट। इधर से भी क्या लेने का, आउटपुट वैट ही लेने का है। बाद में इधर से इंटर कर दो डायरेक्टली। अभी अमाउंट कितना था 32,625, हो गया इतना, इंटर कर दो। अभी आएगा क्रेडिट, है ना। क्रेडिट में क्या आएगा, इनपुट वैट। क्रेडिट में क्या आएगा, इनपुट वैट। कितना था इनपुट वैट, वापस इधर से इनपुट वैट ही लेने का है। इधर से इंटर कर दो। इनपुट वैट इतना था क्या, नहीं, हमने नोटबुक में लिख के रखा ना, इनपुट वैट कितना था 22,000। अगेन इधर क्रेडिट में ही जाने का है, बराबर। और थर्ड वाला क्रेडिट में क्या लिखोगे, वैट एडजस्टमेंट। थर्ड वाला कौन सा लिखोगे, सॉरी, वैट पेएबल का लेजर बनाने का है। कौन सा लेजर बनाओगे, वैट पेएबल। अब यही कि इधर वैट पेएबल का लेजर नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे, अल्ट C आ गया। और नाम क्या लिखोगे इधर, वैट पेएबल लिखा इधर, वैट पेएबल। इसका ग्रुप क्या लेने का है, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि अभी तक हमने पैसा पेड नहीं किया ना, तो इसका ग्रुप क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज। बाकी सब नो रखने का इसके ऊपर। आया समझ में, एक लेजर बना दिया हमने वैट पेएबल का, आया। ये हो गया हमारा पहला एंट्री, हो रहा है फर्स्ट एंट्री। अभी तक वैट पे किया क्या, नहीं, सिर्फ उसका वैट एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री करके रखा सपोज। अभी जैसे इंटर कर दिया, बराबर, एक एंट्री हो गया। अभी एस्केप करके बाहर आते हैं। अभी वापस देखते हैं कि डिस्प्ले में जाने का है, बाद में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, वैट रिपोर्ट्स, वैट कंप्यूटेशन। अभी देखो जरा इधर वैट पेएबल बता रहा है क्या, नहीं बता रहे, मतलब वैट एडजस्टमेंट का एंट्री बराबर है ना, लेकिन अभी तक वैट पेड नहीं किया है। तो एस्केप करके बाहर आते हैं एक बार। अभी किस में आते हैं, डिस्प्ले में जाके देखते हैं, सॉरी, बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं। बैलेंस शीट डिटेल में देखने का तो अल्ट F1 आएगा,
लिखा इधर, लिखा इधर वैट पेबल। अब है क्या इधर वैट पेबल? अभी तक पेड हुआ है क्या? नहीं हुआ, क्योंकि इधर वैट पेबल शो कर रहा है। तो एस्केप करके बाहर आते एक बार। अभी हमने सिर्फ जर्नल एंट्री करके रखा ना वैट पेबल का। तो अभी हमारा कौन सा एंट्री बाकी है? पेमेंट का एंट्री बाकी है। किधर जाते हैं? अकाउंटिंग वाउचर। पेमेंट के लिए क्या प्रेस करोगे? F5। अरे अभी अकाउंट में मतलब चेक से पे करोगे तो क्या आएगा? इधर से बैंक लिखा सपोज, और पर्टिकुलर में क्या आएगा? वैट पेबल। पर्टिकुलर में क्या आएगा? वैट पेबल है। अभी देखो बता रहा है इधर बैलेंस कितना है, कितना लिखोगे? 10,625। इंटर कर दो, है ना। नरेशन लिखो बीइंग वैट पेड करके। हो गया वैट एडजस्टमेंट का मतलब पेमेंट का एंट्री। अभी जो बैलेंस शीट में शो कर रहा था उधर जाके चेक करने का। किसमें जाओगे? इसमें आने का, बैलेंस शीट डिटेल में देखने का तो ऑल्ट F1। अभी देखो जरा इधर वैट पेबल कुछ बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। समझ रहे कैसा देखने का? समझेगा इतना? आएगा समझ में वैट पेबल का एंट्री कैसे करने का? तो वैट पेबल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट को वैट देना बाकी रहेगा उतना जाके क्या करोगे? आप पेड करोगे। जो भी बैलेंस वैट रहेगा वही क्या करोगे? आप पेड करने का सिर्फ। समझ रहे इतना एंट्री? या आप लिख के भी रखो, जो जो मैंने सिखाया ना, पहले एंट्री करने से पहले आप लिख के रखते जाओ, एक एक नोटबुक में लिख के रखो, फिर बाद में आराम से एंट्री करते जाने का है। करोगे इतना?